वहाँ क्या है? ठीक से पता भी नहीं चल रहा। चलो पास जाकर देखते हैं। बच्चे जब उनके पास जाकर देखते हैं तो वो सब डर के कांप जाते हैं। काफी गर्मी है अब तो यहाँ, पता नहीं सब कैसे रह लेते हैं। मुझसे तो नहीं रहा जा रहा इस गर्मी में। अब तो वहाँ नदी में नहाकर ही गर्मी से राहत मिलेगी। आपको लगता है कि ये नदी शापित है, चुड़ैल है इसमें? सब माने ये अफवाह। अच्छा है, मुझे तो अकेले ही चैन से नहाने को मिलेगा यहाँ। ये कहकर जग्गू नदी के ठंडे पानी में डुबकी मारने लगा और तैरने लगा। तभी अचानक जग्गू का पैर पकड़कर कोई उसे नदी की गहराई में ले गया। चिंटू, तेरे पापा अभी तक नहीं आए। कब का गए थे वो नहाने? कितनी बार बोला है मैंने उनको कि मत जाया करो उस नदी पे, शापित है वो। पर मेरी बात घर में सुनता ही कौन है। चल हम ही जाके उनको बुला के लाते हैं अब। फिर गायत्री और चिंटू जग्गू को बुलाने नदी के किनारे जाते हैं, लेकिन नदी किनारे कोई भी नहीं दिखाई देता। अरे ये कहाँ चले गए? यहीं तो आए थे नहाने, पता नहीं कहाँ गए होंगे। अब हम गांव में जाकर देखते हैं, शायद किसी के वहाँ चले गए हो। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां है तो कितना अच्छा है, ना ही स्कूल जाने की चिंता और ना ही पढ़ने की चिंता। आज तो हम जी भर के नहाएंगे नदी में। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब जल्दी जल्दी चलो, बहुत गर्मी भी तो लग रही है। आज तो हम शाम को ही घर जाएंगे। ये गांव के कुछ बच्चे नदी किनारे तैरने आते थे। उनको नदी में तैरना उछल कूद करे बिना चैन ही नहीं पड़ता था। ऐसे तैरने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। चलो हम लोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक की रेस लगाए। फिर बच्चे तैरने की रेस लगाते हैं। कुछ तैरने के बाद मन्नू को आगे कुछ दिखाई देता है तो वो वहीं रुक जाता है। देखो वहाँ कुछ अटका हुआ है, तुम सबको दिखाई दे रहा है क्या? वहाँ क्या है ठीक से पता नहीं चल रहा। चलो पास जाकर देखते हैं। बच्चे जब उसके पास जाकर देखते हैं तो वो सब डर के मारे कांप जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ एक आदमी की लाश है। ये देखकर सब घबरा गए क्योंकि उस लाश को हर जगह से किसी ने खाया हुआ था। अरे बाप रे, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो जल्दी यहाँ से। सब बच्चे नदी से निकलकर गांव की ओर भागने लगते हैं। अभी वहाँ एक आदमी उन सबको ऐसे भागता हुआ देखकर पूछता है, अरे बच्चों, क्या हुआ? ऐसे भाग क्यों रहे हो? इतने डरे हुए क्यों हो सब? वो चाचा, वहाँ नदी किनारे एक मुर्दा आदमी है। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हुआ होगा? अच्छा ठीक है, तुम सब लोग घर जाओ, मैं ये बात सबको बताता हूँ। इसके बाद वो आदमी कुछ लोगों को ये बात बताकर सब नदी के किनारे जाने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या? राम राम, चलो अब इसे नदी से बाहर निकालते हैं। फिर सब लोगों ने मिलकर लाश को नदी से बाहर निकाला। ये जरूर उस चुड़ैल के घाट पर नहाने गया होगा। लगता है उस चुड़ैल ने ही इसकी ये हालत की है। तभी वहाँ सरपंच और गांव के बाकी लोग भी आ जाते हैं। कितनी बार सबको मना किया है उस घाट पर मत जाओ, पर कोई सुनता ही नहीं है। देखो क्या हालत कर दी उस कमबख्त चुड़ैल ने। तभी गायत्री और चिंटू जग्गू को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ पहुँचते हैं। चिंटू के पापा, ये क्या हो गया? आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? अब मेरा और चिंटू का क्या होगा? उठ जाइए चिंटू के पापा, उठ जाइए। इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना न जाने कितने लोगों को घर ऐसे ही उजड़ जाएंगे। सरपंच जी, आज ही पास के गांव में बहुत जाने माने बाबा आए हैं। आप कहो तो बुला लाऊं उनको, शायद वो चुड़ैल को भगा दे यहाँ से। हाँ हाँ, बुला लाओ उनको। अगर वो चुड़ैल को भगा देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे गांव के लिए। गांव के कुछ आदमी बाबा को बुलाने चले जाते हैं। बाबा की जय हो। बाबा बाबा, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव की नदी के एक घाट पर चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है। वहां जो कोई भी जाता है वो चुड़ैल उसे खा जाती है। हमारी मदद कीजिए बाबा। ठीक है, कहाँ है वो चुड़ैल? मुझे ले चलो वहाँ। फिर बाबा और गांव वाले उनके गांव के नदी के घाट पर आ जाते हैं।
बाबा वहाँ हवन करने लगते हैं। तभी चुड़ैल नदी से बाहर आती है। चले जाओ यहाँ से सब लोग, वरना मैं सबको खा जाऊंगी। ए बाबा, उठा तेरा सामान और दफा हो जा यहाँ से। ये तेरे चोंचले से मुझे कोई असर नहीं होने वाली। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। असर होता है या नहीं, ये तो तुझे थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। बारिश होते ही चुड़ैल चीखने लगी। ए बाबा, ये तूने क्या किया? इस बारिश के पानी से मुझे जलन क्यों हो रही है? क्या है इसमें? ये तेरे जैसे के लिए गंगा जल की बारिश है। अब पता चलेगा तुझे कि मैं कैसी पहुंची हुई चीज हूँ। छोड़ दो मुझे, बंद करो ये बारिश, मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। रोक दो इस बारिश को, छोड़ दो मुझे, जाने दो। नहीं, अब तेरा समय खत्म हो चुका है। बहुत लोगों को मार डाला है तुमने। अब तुम्हारी बारी है। अब अगले जन्म में अच्छे कर्म करना, ताकि फिर से चुड़ैल ना बनो। बारिश के पानी में चुड़ैल जलकर मर जाती है और उसको मुक्ति मिल जाती है। अब गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे और नदी में कोई भी चिंता किए नहाने लगे। मोनपुर नाम के गांव में रेलवे स्टेशन पर एक साधारण सी लड़की राधिका पानी पूरी बेचती थी। उसका सपना था कि वह अपने छोटे भाई को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाए और अपने परिवार का सहारा बने। उसकी पानी पूरी में ऐसा स्वाद था कि जो एक बार खा लेता वो बार बार वहाँ आता। राधिका पानी पूरी बेचकर अच्छे पैसे कमा रही थी। तभी एक दिन वहाँ दो गुंडे पैसे चुराने के इरादे से आते हैं। ए लड़की, अपने सारे पैसे मुझे दे दे, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। नहीं, मैं अपने पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। ये मेरे भाई के लिए है, मैंने कड़ी मेहनत से कमाए हैं। तुम्हें नहीं लेने दूंगी मैं ये। इस दौरान उन लोगों में झगड़ा हो जाता है और गुंडे गुस्से में राधिका को मार डालते हैं। गुंडे उसके पैसे लेकर चले जाते हैं और राधिका की लाश वहीं पड़ी रहती है। राधिका बेमौत मारे जाने की वजह से चुड़ैल बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैं मरी, अब सब मरेंगे। फिर अगले दिन चुड़ैल अपने इंसानी रूप में पानी पूरी बेचने लगती है। रात को उस रेलवे स्टेशन पर जो भी आता वो उन सबको मारने लगी। कुछ दिनों तक ये सब ऐसे ही चलता रहा। अब ये बात हर जगह आग की तरह फैल जाती है। सब रेलवे स्टेशन पर आना छोड़ देते हैं। रेलवे स्टेशन एकदम सुमसाम रहने लगता है। फिर एक दिन एक बाबा को ये बात पता चलती है। वो मोनपुर रेलवे स्टेशन पर आते हैं और हवन करने लगते हैं। चुड़ैल बहुत चीखती है पर आखिर में उसको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।